हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर ग्रेड 10। आज का जो वीडियो है हम उसके और एक स्टेप आगे जाएंगे, न्यू ऑब्जेक्टिव के बारे में सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला है वीडियो। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड कर लिया। अभी उन नंबर ऑफ टर्म का हमें सम फाइंड करना है। उसके 3 फॉर्मूलाज हैं, हम डिराइव करेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो अगर मैं कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखूं इन टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, तो इट विल गोज ऑन अप टू nth टर्म। अगर मैं यहाँ पे tn का एक प्रीवियस नंबर t1 का जस्ट कंजुगेटिव प्रीवियस नंबर में, जैसे t1 के बाद t2 आ रहा है तो t2 से पहले t1 आएगा। वैसे tn से पहले क्या आना चाहिए? जो हम आ रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, हम रिड्यूसिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, 1 1 हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? tn-1। अभी अगर इस जगह पे हम a और d में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हम ले रहे थे, हम उसको ले रहे थे a। अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म t2 विल बी a प्लस d, थर्ड विल बी a प्लस 2d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 2d, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे जैसे टर्म का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे d का वैल्यू एक एक बढ़ रहा है, लेकिन टर्म के नंबर से एक एक कम हो रहा है। सेम यहाँ पे अगर n माइनस 1 है तो उसका जो d के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, फाइंड करेंगे हम वैल्यू ऑफ टर्म, वो क्या होगा? n माइनस 2 हो जाएगा और tn का वैल्यू n माइनस 1 हो जाएगा। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा, जाके पहले देख लीजिए ताकि ये आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया सीक्वेंस। अभी मैं अगर ये सारे टर्म का सम लूं, से टर्म को हम t से डिनोट कर रहे थे और एलिमेंट को n लिख रहे थे, सो वैसे हम सम के लिए लिखेंगे s और एलिमेंट के लिए n। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतना नंबर आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे s 10 दिया है तो मैं 10 पोजीशन तक जो नंबर होंगे 10 नंबर होंगे और 10 नंबर का सम लूंगी। अगर s 50 दिया है तो 50 टर्म का सम लूंगी। सो यहाँ पे जितना नंबर लिखा होगा उतने नंबर का सम मुझे लेना है। सो यहाँ पे n लिखा है तो हम n तक टर्म का सम लेंगे। अभी हमें निकालना है सम। तो अगर मैं ये सारे टर्म का सम लूं तो मैं लिखूंगी Sn, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, a प्लस d, a प्लस 2d। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1d। अगर मैं ये टर्म को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख, जैसे यहाँ पे tn से स्टार्ट करूंगी tn माइनस 1 और यहाँ से ये चला जाएगा t2 t1। सो ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ये सारे टर्म को हम उल्टा लिख सकते हैं, लाइक a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 2d। तो ये इससे चला जाएगा a प्लस 2d, a प्लस d और a। सेम जैसे हमने ये सारे टर्म का सम लिया था, अगर मैं यहाँ पे भी सम लूं तो दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा। नंबर के प्लेस चेंज करते हैं, सम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं, ये sn और ये sn, यहाँ पे 2sn हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एडिंग करते जाएंगे। कैसे ऐड करेंगे? का फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड टर्म के साथ ऐड हो जाएगा, लाइकवाइज ये भी यहाँ पे ये n टर्म ऐड होगा, ये टर्म यहाँ पे ऐड होगा। तो ऐसे ऐड होता जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d। तो ये पूरा एक टर्म आ गया, ये a यहाँ पे, ये यहाँ पे और n माइनस 1d। सेम अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं, a प्लस d प्लस a प्लस n माइनस 2d। तो ये एक पूरा टर्म आ गया, a प्लस d यहाँ पे, a प्लस n माइनस 2d यहाँ पे। तो अगर ये ऐसा ऐड होता जाएगा तो हम डायरेक्टली एंड टर्म पे आते हैं। तो एंड पॉइंट क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1d प्लस a। ये एक टर्म हो गया हमारा। तो ये दोनों ऐड होके ये हो गया सेकंड टर्म, ऐसे थर्ड फोर्थ ऐड होके ये लास्ट टर्म ऐड हो गया 2sn। अगर मैं इसको अभी सॉल्व करती हूँ इस ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये एक ब्रैकेट हो गया प्लस। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो ये हो गया 2a प्लस ये d प्लस n माइनस 2d। मैं पर्टिकुलरली इस ब्रैकेट का देख रही हूँ, तो यहाँ पे 2a आ गया प्लस यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, तो दोनों जगह पे d कॉमन दिख रहा है। अगर उसको मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे इस d की जगह पे 1 आ गया प्लस n माइनस
2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये dn 1 माइनस 2 हो गया -1। अगर मैं d को इधर रिप्लेस कर दूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लेस चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस जगह पे हमें पूरा वैल्यू जो है इस जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1d। तो हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू मिला था उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें जो रिजल्ट है मिला 2a प्लस n माइनस 1d। एंड तक जब मैं आ रही हूँ, एंड में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे a, यहाँ पे a, ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। तो आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रहा है क्या, कि हर एक टर्म का जो वैल्यू है वो इक्वल हो गया है। तो अगर हर एक टर्म का वैल्यू इक्वल है, सपोज यहाँ पे 4 टाइम्स मैंने 2 लिया है, 2 को 4 टाइम ऐड करना और 2 मल्टीप्लाइड 4 करना एक ही बात है। सेम यहाँ पे हमने लिया है n नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे अगर मैं 2n इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड d, n नंबर ऑफ टाइम्स हमने लिया है तो हमने यहाँ पे n मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे अगर हमें Sn फाइंड करना है तो ये 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये 2 क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, तो यहाँ पे आके n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अभी इसी फर्स्ट फॉर्मूला से हम एक सेकंड फॉर्मूला और एक थर्ड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सेम फॉर्मूला को अगर मैं चेंज करूं n अपन 2, यहाँ पे जो 2a है अगर मैं उसको a प्लस n माइनस 1d कर दूं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है Sn इज इक्वल टू n अपन। तो a क्या था हमारा सीक्वेंस का t1, a के लिए हमने t1 लिखा, प्लस ये जो टर्म है ये किसका वैल्यू था, कौन सा टर्म का वैल्यू था, tn का वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और tn यहाँ पे हमारा था लास्ट टर्म। सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिला, n अपन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। सो इसी ओरिजिनल फॉर्मूला से हम थर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी मीन्स ब्रैकेट्स हटाऊंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स डिनोमिनेटर 1 है तो हमारा फाइनल डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करती, ये 2a और ये n मल्टीप्लाई हो गया 2na प्लस, अभी ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 1d। ये जो पूरा नंबर है इसको बीच से तोड़ दूंगी तो मैं क्या हो जाएगा 2na अपन 2 प्लस n मल्टीप्लाइड n माइनस 1d डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में हमें 2 कॉमन दिख रहा है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया na प्लस n माइनस 1d डिवाइडेड बाई 2। तो ये हुआ हमारा थर्ड फॉर्मूला। आई होप ये जो डेरिवेशन से आपको अब समझ में आया है। अभी चलते हैं हम एप्लीकेशन क्वेश्चन पे। So the question is find sum of first 10 even natural numbers। तो इसको हमें सॉल्व करना है, हम तीनों फॉर्मूला यूज करके अभी कंपेयर करके देखेंगे। तो फर्स्ट Sn इज इक्वल टू n अपन 2a प्लस n माइनस 1d। सेकेंड फॉर्मूला था हमारा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट वन इज Sn इज इक्वल टू na प्लस n मल्टीप्लाइड n माइनस 1d अपन 2। तो इसको सॉल्व करने के जो भी स्टेप्स है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें गिवन लिखना है, देन हमें a, n और d फाइंड करना है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में वैल्यू रिप्लेस करके फाइनल आंसर फाइंड करना है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग नंबर क्या है, 2 है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। सो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा 2 के बाद 4 उसके बाद 6, तो ऐसा जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 इवन नेचुरल नंबर्स है तो हमारा लास्ट नंबर जो है वो आएगा 20। अभी इस सीक्वेंस में हमें क्या फाइंड करना है, a, d एंड n। तो a का वैल्यू हमें क्या दिया है यहाँ पे 2, d का वैल्यू t2 माइनस t1, सो 4 माइनस 2 दैट इज 2, n इज इक्वल टू यहाँ पे 10 दिया है हमें। तो यहाँ पे Sn जो है n का वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं 10, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख लिया है तो फिर से नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। सो Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, n की जगह पे 10 अपन 2 मल्टीप्लाइड a का वैल्यू है 2 प्लस n 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड 2। अभी हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। सो 10 और 2 को सिंप्लीफाई किया तो 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाइड 2, 5 4 प्लस 9 2 जा
18. Now 5 multiplied 4 plus 18 will give us 22. Now we will get the answer 110. Coming to the second format, so हमारा सीक्वेंस सेम रहेगा 2, 4, 6 और ये 20 तक जाएगा। अभी A हमारा क्या है 2, D है 2 और N है 10। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म है हमारा T1 2, लास्ट टर्म T10 है हमारा 20। सो S10 इज इक्वल, सो N का वैल्यू है 10 अपन 2। फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म है हमारा 20। ये दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20 विल गिव अस 22। सो फाइनल आंसर इज 110। कमिंग टू द थर्ड वन, सो थर्ड वन में भी हमें सेम ही सीक्वेंस ले रहे हैं। ए हमारा 2, डी भी 2, एन है 10। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला, S10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2, एन का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 2 प्लस एन का वैल्यू 10, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। सो 10 2 जा 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्योंकि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों जगह पे हमें 2 दिख रहा है, 20 प्लस 90 विल बी 110। सो हमें तीनों जो वैल्यू है वो सेम मिला। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें फाइंड करने हैं ऐसे 3 कंसेक्यूटिव टर्म जिसका सम 27 हो और जिसका मल्टीप्लीकेशन 504 हो। क्योंकि हमें तीनों ही नंबर में से कोई भी नंबर पता नहीं, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले लें। a अगर मैं टर्म ले रही हूँ तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट विल बी a प्लस डी, ये हमें पता है। अगर इसका प्रीवियस टर्म हमारा फर्स्ट टर्म हो रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो हमें गिवन क्या है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल टू 27, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल टू 504। फाइंड द कंसेक्यूटिव नंबर। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो लेट द कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, a माइनस डी प्लस a प्लस डी 27। दिस इज गिवन टू अस। अगर मैं ये ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। यहाँ पे हमें a 3 टाइम्स दिख रहा है और सारे पॉजिटिव साइंस के साथ है 3a। यहाँ पे एक d पॉजिटिव और एक d नेगेटिव के साथ है तो दोनों कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 27। यहाँ पे 3a का वैल्यू मिला 27। सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 अपन 3 दैट इज 9। ये तीनों में से हमें a का वैल्यू मिल गया है, हमें d फाइंड करना पड़ेगा। a माइनस d मल्टीप्लाइड a प्लस d इज इक्वल टू 504। दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। अगर मैं यहाँ पे a को यहाँ पे रखूं और a माइनस d और a प्लस d को इधर रख तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। a माइनस d और a प्लस d दोनों मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे हम कौन सा शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 504। यहाँ पे हम a का वैल्यू रिप्लेस किया तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 504। सो ये जो 9 स्क्वायर है ये हो गया 81 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपन 9। सो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 56। d स्क्वायर को रखती हूँ और 81 को शिफ्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे d हमारा वेरिएबल है। तो 56 माइनस 81, सो माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81 माइनस 25। दोनों साइड में नेगेटिव का साइन है, हट जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे d का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि d स्क्वायर है तो हमें दोनों साइड का अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो d का वैल्यू हमें मिला 5। सो हमें a का वैल्यू मिला 9 और d का वैल्यू मिला 5। तो a माइनस d इज 9 माइनस 5 दैट इज 4। a प्लस d इज इक्वल टू 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। हेंस गिवन कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 4, 9, 14 और 14, 9, 4। हमें नहीं पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव नंबर्स है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, दोनों फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है अलोंग विद द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व कीजिए, यही स्टेप और फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में जिसमें मैं लेके आऊंगी सोल्यूशन ऑफ सम मोर प्रॉब्लम्स। टिल देन बाय बाय।